जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकास की इस धारा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया है, उस अभियान को मैं गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करना है। जैसे यहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का यह क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक और हम आए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पहले निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था। आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। अभी उन्होंने यूनियन कैबिनेट से, केंद्रीय कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया है, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध होगा। यानी जो भी है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको तेजी के साथ लागू करने जा रहे हैं। 70 वर्ष के हरेक बुजुर्ग को बिना भेदभाव के, यानी परिवार पे अब बुजुर्गों को कोई अपने परिवार में बोझा नहीं मानेगा। वैसे तो सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म बनता है, अपने मां बाप का सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा था, तो अब तो 5 लाख रुपए हर साल उन्हें उपचार के लिए सरकार फ्री में उपलब्ध करवाएगी। 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को यह सुविधा प्राप्त होने जा रही है। और इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उन लोगों के कार्ड बनेंगे, अभी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होना चाहिए। जिन गरीबों के पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करके हर गरीब को एक एक आवास का लाभ मिलना ही चाहिए। यह अवश्य हम उन तक पहुंचाने का काम करें। जिन गरीबों के अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए हैं, तत्काल वेरिफिकेशन करवा करके उस गरीब को राशन की सुविधा का लाभ और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, इसके साथ हमें जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। शासन की योजना बिना भेदभाव के हर गरीब को मिले, हर नौजवान को मिले, हर किसान को मिले, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान के खेत को पानी की सुविधा हो, और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी सम्मान के साथ सिर उठा करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक गांव तक, हर नौजवान तक, हर गरीब तक, हर पिछड़े तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक पहुंचाने का कार्य करना है। और इसी के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज इस सौगात के रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज के इस अवसर और बहनों और भाइयों में आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, याद करना, आज जिस नए उत्तर प्रदेश में हम हैं, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम को आप देख रहे होंगे, क्या जगमगा रहा है काशी। प्रयागराज कुंभ 2019 में आपने देखा होगा, और अभी प्रयागराज कुंभ 2025 में भी आने जा रहा है। भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन आप सबको करने का अवसर प्राप्त होगा। मिर्जापुर तो दोनों ओर से लाभान्वित होगा। यहां पे काशी में लोग श्रद्धालु आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे। तो मिर्जापुर के तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे यहां का चाहे वहां का। तो यहां पर हमें इसके लिए अपने आप को तैयार होना है। एक और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।